हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 द लीडर ऑफ द मैन, जिसे सिद्धार्थ चौधरी ने लिखा। एक लघु कथा है जिसे हमें 11th की किताब में पढ़ना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द लीडर ऑफ द मैन। ये जो है द लीडर ऑफ द मैन का ये 5वां वीडियो है। अगर बाकी के 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लीडर ऑफ द मैन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, इसको समझाएंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, समराइज करने की कोशिश करेंगे और साथ में जो है इसके वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लीडर ऑफ द मैन, जिसे सिद्धार्थ चौधरी ने लिखा है। एक लघु कथा है, यानी कि छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। पैराग्राफ नंबर 26। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन देयर वुड बी नो वन इन द लॉबी, जब लॉबी में कोई नहीं था, वी वुड सिट ऑन द बेंच दैट वाज देयर, हम लोग वही बेंच पर बैठ जाते जो वहाँ पे होता, यानी जो भी बेंच रहता उसी बेंच पे हम और रूप सिंह यानी लेखक और रूप सिंह बैठ जाता। एंड टॉक अबाउट द बुक्स एंड स्टोरीज एंड द लाइफ इन जनरल, और सामान्य रूप से पुस्तकों के बारे में, जो किताब पढ़ा होगा रूप सिंह या फिर लेखक ने पढ़ा उसके बारे में डिस्कशन होता, या कोई कहानी जिसको पढ़ा होगा रूप सिंह या लेखक उसके बारे में डिस्कस होता। और देखिए, लाइफ इन जनरल का मतलब होता है ज़िंदगी की जो आम बातचीत होती है, ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो बातचीत होती है उसको कहते हैं लाइफ इन जनरल। तो लाइफ इन जनरल मतलब कि जो जीवन से जुड़ी हुई जो बातें थी उसके बारे में डिस्कस करते थे। कहाँ पे? बेंच पे शाम को बैठकर दोनों, रूप सिंह और लेखक। लिटिल इनफॉर्मल चिट चैट अंटिल आई फिनिश माई सिगरेट, जब तक मैं अपना सिगरेट नहीं ख़त्म करता। वह जो है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब देखिए, एक औपचारिक बातचीत होती है। औपचारिक बातचीत का मतलब हुआ जैसे आप पुलिस स्टेशन में गए और आपने पुलिस इंस्पेक्टर से बात किया, तो वो औपचारिक बात होती है, फॉर्मल बात होती है। उसके अंदर जो है आप जो है इनफॉर्मल का मतलब ये होगा जैसे अपने दोस्त यार या अपने जो जानने वालों के साथ जो बातचीत करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में आप थोड़ी बहुत गाली का भी यूज़ कर सकते हैं, भद्दी बात का भी यूज़ कर सकते हैं, उसे इनफॉर्मल चैट कहते हैं, ठीक है। और फॉर्मल चैट के अंदर क्या होता है, आपको सोच समझ के और हर वर्ड का जो है कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर जाके बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल जो है चिट चैट। तो लिटिल इनफॉर्मल यानी कि जो बातचीत होती थी थोड़ी बहुत दोस्ती यारी वाली बात होती थी। अंटिल आई फिनिश्ड माई सिगरेट, जब तक मैं सिगरेट नहीं पीता तब तक इस तरह की बात हम लोग करते रहते हैं। एंड वेंट बैक होम अपस्टेयर, और उसके बाद जो लेखक क्या करते, वेंट बैक वापस चले जाते, कहाँ? होम, घर में। अपस्टेयर जो ऊपर जो घर था उसमें लेखक चले जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 27। अराउंड दैट टाइम ही स्टॉप सैल्यूटिंग मी, उस समय तक वह मुझे सलाम करना बंद कर दिया। किसने? रूप सिंह ने जो है लेखक को सैल्यूट करना बंद कर दिया। एंड आई वॉज ग्लैड दैट ही हैड स्टॉप, और मैं खुश था कि उसने यानी कि रूप सिंह ने बंद कर दिया क्या चीज़? सलाम करना लेखक को। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर जो रूप सिंह थे उसने जो है केडिया को सलाम नहीं किया था, इसकी वजह से केडिया उससे चिढ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि लेखक जो है जिसे रूप सिंह सलाम करता था, तो लेखक ने खुद ही कहा उसे कि आप जो है सलाम करना बंद कर दीजिए। Somehow it had always made me vaguely uneasy, किसी न किसी तरह ये मुझे असहज रूप से बेचैन करता था। मतलब कि जो रूप सिंह अगर लेखक को सलाम करता था तो लेखक को एक अंदर से बेचैनी फीलिंग होती थी। आफ्टर ऑल वी वेयर नॉट इन द आर्मी, आखिरकार हम सेना में तो है नहीं। मतलब कि लेखक कहते हैं कि सेना में ऐसा होता है कि अपने बड़ों को एकदम सैल्यूट करना ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग तो सेना में है नहीं, इसीलिए जो है रूप सिंह ने जो है सलाम बंद करके अच्छा किया। पैराग्राफ नंबर 28। ही हैड वन स्वेटर, उसके पास यानी कि रूप सिंह के पास एक स्वेटर था। स्वेटर जो ठंडी के मौसम में पहनते हैं गर्म करने के लिए बदन को, तो रूप सिंह के पास एक स्वेटर था। दैट ही वुड वेयर ऑल द टाइम, जो वह हर समय पहने रहता था। मतलब एक ही स्वेटर था और उसी स्वेटर को धोता और उसी को पहनता था। अ ब्राइट मैरून वन, एक चमकीला मैरून के रंग का। दैट हिज वाइफ हैड सेंट, जिसे उसकी पत्नी ने भेजा था। मतलब रूप सिंह की पत्नी ने मैरून कलर का एक स्वेटर पहनने भेजा था, जिसे रूप सिंह हमेशा उसी को पहने रहता था। He wore it with much pride over his grey uniform,
और वह यानी कि रूप सिंह उसे यानी कि उस स्वेटर को बहुत गर्व के साथ अपने ग्रे वर्दी मतलब जो भूरे कलर की जो वर्दी होती उसके ऊपर पहने रहता था। समझ में आ गया आपको। पैराग्राफ नंबर 29। इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही सेंड अ लेटर टू माई फादर, उसने यानी कि रूप सिंह ने मेरे पिताजी को एक पत्र भेजा, आस्किंग फॉर एन एडवांस ऑफ 100 रुपीज, जिसमें उसने यानी कि रूप सिंह ने 100 रुपया एडवांस के रूप में मांगा था। किससे? लेखक के पिताजी से। तो एक पत्र लिखा और उस पत्र में 100 रुपया मांग किया था। किसने? रूप सिंह ने। विच शुड बी कट फ्रॉम हिज नेक्स्ट मंथ सैलरी, जो कि उसके अगले महीने की वेतन से काटा जाना था। यानी कि उस लेटर में लिखा हुआ था कि 100 रुपया आप मुझे एडवांस दे दीजिए और अगले मंथ की जो सैलरी मिलेगी 600, उसमें से 100 रुपया आप काट लीजिएगा। ठीक है। बिकॉज ही सडनली हैड टू सेंड मनी होम, क्योंकि उसे अचानक घर पैसा भेजना पड़ा था, मतलब उसे पैसे की ज़रूरत थी घर पे, इसीलिए उसने एक पत्र लिखा था लेखक के पिताजी को। समझ में आ गया। एंड नाउ वॉज इन डायर नीड ऑफ इट, और उसे इसकी सख्त, देखिए डायर नीड का मतलब क्या होता है? सख्त ज़रूरत। तो उसे इसकी यानी कि रूप सिंह को इसकी सख्त ज़रूरत थी। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीवन को निर्वाह करने के लिए, ही हैड रिटेन दैट, उसने लिखा था कि ही हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, 2 दिनों से उसने यानी कि रूप सिंह ने कुछ नहीं खाया है। एंड नाउ वाज हैविंग डिफ़िकल्टी इन डूइंग हिज शिफ्ट, और उसे अभी उसे जो है शिफ्ट करने में, मतलब जब उसका जो टाइम आता है चौकीदारी करने का, उसमें परेशानी भी होने लगी, क्योंकि 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया। इट वॉज अ शॉर्ट फॉर्मल वेरी ऑफिशियल लेटर, यह संक्षेप, औपचारिक और बहुत ही अधिकृत पत्र था, मतलब कि ये फॉर्मल लेटर था। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 30। फादर हैड गॉन आउट, यानी पिताजी बाहर गए हुए थे। सो आई वेंट डाउन विद द मनी, इसीलिए मैं वेंट डाउन, मैं नीचे गया, विद द मनी, पैसे के साथ। समझ में आ गया। एंड गेव इट टू हिम, और उसे यानी कि रूप सिंह को दे दिया। एंड ऑल्सो सेंड सम फूड विथ मुन्ना फॉर हिम, और मुन्ना के हाथ से, यानी जो लेखक के जो नौकर थे मुन्ना, उसके हाथों से कुछ भोजन उसके लिए भेज दिया। किसके लिए? रूप सिंह के लिए। एंड अदर गार्ड्स, और दूसरे जो चौकीदार थे उसके लिए भी कुछ खाना घर से बनाकर उसके लिए भेज दिया, क्योंकि उसने पत्र में लिखा था कि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 31। व्हेन केडिया केम टू नो, जब केडिया को पता चला तो, यानी जब केडिया को ये बात पता चला कि रूप सिंह ने 100 रुपया लेखक के पिताजी से उधार मांगा है, ये बात हो सकता है चौकीदार जो था उसका साथी उसने कहा होगा, तो क्या किया केडिया? ही लाफ्ड एट माय निवेटे, वो मेरे भोलेपन पर हंसा। तो केडिया जो था वो मेरे भोलेपन, यानी लेखक के जो भोलेपन थी उसके ऊपर हंसा। एंड कॉल रूप अ लेजी फ्री लोडर, और उसने रूप को, यानी जो रूप सिंह था, उसको आलसी छिछोड़ा बताया। फ्री लोडर का मतलब ये होता है कि यानी कि अपनी ज़रूरत, जैसे मेरी ज़रूरत है खाना, मेरी ज़रूरत है कपड़ा पहनना, तो मैं अपनी ज़रूरत किसी और से पूरा जो करवाता हूँ उसको क्या कहते हैं? फ्री लोडर कहते हैं। जैसे मेरी ज़रूरत है और मेरी ज़रूरत है खाना, मेरी ज़रूरत है, तो मैं अपना खाना अपने पिताजी से पूरा करवाता हूँ, तो मैं क्या हो गया? फ्री लोडर। यानी कि दूसरे के सर पर बैठ के खाने वाला जो होता है उसको कहते हैं फ्री लोडर। समझ में आ गया। He thought aloud that probably Roop and other guard drank at night. उसने सोचते हुए, यानी उसके मन में ये गुमान था, ऊंचे स्वर में कहा कि संभवतः, यानी कि ऐसा हो सकता है कि रूप सिंह और दूसरे चौकीदार जो है रात में शराब पीते हैं। बिकॉज ही हैड हर्ड नॉइज सम टाइम, और वो ऐसा इसलिए, मतलब कि केडिया देखा नहीं था, वो क्यों ऐसा बोल रहा था? क्योंकि बिकॉज ही हैड, यानी कि केडिया ने हर्ड का मतलब हुआ सुना, नॉइज का मतलब होता है जो हंगामा होता है, शोरगुल जो होता है उसको कहते हैं। तो केडिया ने सुना था शोरगुल सम टाइम, यानी कि रात के वक्त में सुना होगा चौकीदार की जो रूम थी उसमें से आवाज़ आ रही होगी। तो इसकी वजह से केडिया कहा कि ये जो रूप सिंह है और दूसरे चौकीदार जो है वो रात को शराब पीते हैं, और इसी की वजह से वो सारा पैसा जो उसके अंदर बर्बाद कर दिया है, और इसीलिए आपसे जो उधार ले रहा है, आपको ठग रहा है।
एंड दैट इज़ वेयर ऑल द मनी वेंट, और इसी में सारा पैसा जाता है। मतलब केडिया के हिसाब से ये जो 600 रुपया जो कि एक लेखक के शर्ट के बराबर, यानी शर्ट का जो कीमत है उससे भी कम था, उतना पैसा जिसमें पूरा महीना चलाना हो, और वो पैसा जो है रूप सिंह क्या करता है, केडिया के अनुसार वो जो है शराब में बुरा देता है। आई केप्ट क्वाइट, लेखक जो इस सब बात को सुनकर, और देखिए लेखक जो थे इस सब बात को सुनकर क्या हुआ, वो कीप क्वाइट हो गया, यानी कि वो चुप रहा। पैराग्राफ नंबर 32, केडिया इज़ अ डिवोटेड मैन, केडिया एक श्रद्धालु आदमी था, मतलब कि उसे भगवान में श्रद्धा थी, विश्वास थी। ही गेव डोनेशन टू टेम्पल, वो टेम्पल मतलब कि मंदिरों को डोनेशन देता था। ऑर्गेनाइज जागरण रेगुलरली, और जो है जागरण जो है उस जागरण को ऑर्गेनाइज करता था, मतलब उसका आयोजन करता था रेगुलरली, मतलब कि नियमित अंतराल पे। समझ में आ गया। एंड हिमसेल्फ परफॉर्म पूजा फॉर एन और एवरी मॉर्निंग, और अपने आप मतलब खुद, हिमसेल्फ का मतलब क्या हुआ, खुद, परफॉर्म पूजा, और पूजा करता था, खुद पूजा करता था। फॉर कितना, एन आवर एवरी डे, 1 घंटा हर रोज मॉर्निंग के अंदर, मतलब कि सुबह में। ठीक है। बट स्ट्रेंजली इनफ हैज़ नो फेथ इन एनी अदर ह्यूमन बीइंग, एंड स्ट्रेंजली मतलब कि हैरत की बात है, ये सारी चीज़ कर, मंदिर में दान देता, जागरण को ऑर्गेनाइज करता, 1-1 घंटा तक जो है सुबह में पूजा करता, लेकिन हैरानी की बात ये है कि आश्चर्य की बात है ये है कि किसी दूसरे आदमी में उसको विश्वास नहीं था। मतलब कि जो इंसान है, जो गरीब इंसान है, जिसको ज़रूरतमंद इंसान है, उसमें उसको विश्वास नहीं। कोई अगर मैं अपनी ज़रूरत लेकर जाता केडिया के पास, तो केडिया जो है हम पे भरोसा नहीं करता, उसको ये ख्याल होता है, या इस तरह की सोच वो बनाया हुआ रहता कि हो सकता है मैं उसको ठगने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ गया। सम टाइम आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ गॉड ही बिलीव इन, तो लेखक कहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होता है कि कौन से भगवान में वो विश्वास करता है, मतलब कि उसका जो भगवान है वो किस तरह का भगवान है, किस भगवान में वो विश्वास करता है। इट मस्ट बी गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ये जरूर जो है ओछा भगवान होगा। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग का मतलब भगवान छोटे छोटे चीज़ों का, यानी कि ओछा जो होता है ना, ओछापंथी जो होता है उसको कहते हैं। तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग बहुत अच्छा फ्रेज है, इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्पोकन के अंदर या फिर अपने इंग्लिश के अंदर। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग मतलब कि ओछा भगवान, है ना। मैन ऑफ ए स्मॉल थिंग मतलब कि ओछा आदमी। ठीक है। On 31st night, a big fire burned and a party was organized on the terrace of our apartment building. On 31st night यानी कि 31 दिसंबर की जो रात होती है, उस दिन a big bonfire का मतलब हो जो आग जलाए, जो जैसे दिवाली के अंदर आग जलाते हैं ना, तो उस तरह आग जलाया गया। एंड पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड, और एक पार्टी जो है, एक जो है सो पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। ऑन द टेरेस, टेरेस का मतलब होता है जो छत होता है उसको कहते हैं। ऑन द टेरेस ऑफ आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो लेखक के जो अपार्टमेंट का बिल्डिंग था उसके ऊपर ये सारी चीज़ जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। सिंस आई एम नॉट वेरी सोशल टाइप, क्योंकि मैं घुलने मिलने वाला यानी कि पार्टी या दोस्ती यारी निभाने वाला व्यक्ति जो होता है उसको कहते हैं सोशल टाइप। तो लेखक कहते हैं क्योंकि मैं सोशल टाइप व्यक्ति नहीं हूँ, मैं दोस्ती यारी निभाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, आई हैडंट गॉन अप टू ज्वाइन द पार्टी, इसीलिए लेखक जो है पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं गया। बट इंस्टीड आई वॉच, क्या चीज़ देखा, और नहीं पार्टी में तो नहीं गया, लेकिन इसके अलावा आई वॉच्ड, मैंने देखा, क्या देखा, माइकलैंजेलो एंटोनियो वंडरफुल ब्लो अप ऑन केबल टीवी। माइकलैंजेलो एंटोनियो की जो एक फिल्म थी जिसका नाम था ब्लो अप, वो केबल टीवी पे आ रहा था, और उस टीवी को जो है, उस फिल्म को जो है लेखक देख रहे थे। समझ में आ गया। माई पेरेंट्स केम होम बाय 11 PM, मेरे माता पिता जो थे उस पार्टी से 11 बजे तक घर आ गए। एंड मच बिफोर द ओल्ड ईयर हैड रंग आउट, इससे पहले कि पुराना साल समाप्त हो। देखिए पुराना साल कब समाप्त होता है, 12 बजे, लेकिन लेखक के पिताजी कब आ गए, 11 बजे। उसके माता पिता जो है वहाँ से चले आए, तो बहुत 1 घंटा पहले वो चले आए। एंड द न्यू ईयर्स रैंग इन द पार्टी हैड डाइड अ कोल्ड लेयरनिंग डेथ,
और नया साल का जो आगमन होते होते जो है पार्टी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। मतलब कि 12 बजने से पहले ही सारी पार्टी के जो लोग थे, या तो औरत चली गई घर के अंदर, या बूढ़े जो ज़ईफ़ आदमी थे वो चले गए अपने घर के अंदर, और जो अगर बचा भी था वो पी के धुत हो गया। यानी कि 12 बजते बजते जो है पार्टी, मतलब कि नया साल स्टार्ट होने से पहले ही सारी जो पार्टी वो ख़त्म हो गई। मैनी फैमिलीज हैड फेल टू टर्न अप, बहुत सारे परिवार भी नहीं उपस्थित हो सके। एंड इट ऑलवेज हैपन एट दीज थिंग्स, जैसा कि हमेशा होता है ऐसे अवसरों पे, मोर फूड दैन नीडेड हैड बीन ऑर्डर, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन का ऑर्डर दिया गया था। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो भोजन है उसका ऑर्डर दिया गया था। एंड वॉज नाउ लेफ्ट अनटच ऑन द टेबल, और टेबल पर बिना छुए बिखरे पड़े थे। मतलब कि टेबल पे जो है किसी ने छुआ भी नहीं और वो बिखरा पड़ा हुआ था। ग्रेट हीप ऑफ चिकन्स and meat and biryani and paneer and kofta curry, gulab jamun with no one to consume it. चिकन, मीट, बिरयानी, पनीर कोफ्ता, गुलाब जामुन का ढेर लगा हुआ था और कोई खाने वाला वहाँ पे नहीं था। द लेडीज केम डाउन बाय 11:30, और जो औरत थी जो उस पार्टी में शामिल हुई थी वो 11:30 बजे तक नीचे आ गई थी। एंड द रिमेनिंग जेंटलमैन ड्रंक वेयर इन नो पोजिशन टू स्टैंड लेट अलोन ईट, और शेष जो जेंटलमैन थे वो क्या थे, पी कर धुत जो हो गए थे और इतना उसके पास ताकत नहीं था कि वो अकेले खड़े हो सके। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 34। एनीवे वन ऑफ द जेंटलमैन ड्रंक सडनली फेल्ट इन हिज ब्रेस्ट ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। देखिए ये एक फ्रेज है, इन हिज ब्रेस्ट द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मतलब कि दया का भाव झलकने लगा, उसके दिल में जो है प्यार जो है उमड़ने लगी। ठीक है, इसको कहते हैं। तो एनीवे वन ऑफ द जेंटलमैन, एक आदमी था उसी में से जो नशे में धुत था उसमें से, जो कि सडनली उसके दिल में जो है दया का भाव यानी कि प्यार जो है उमड़ने लगा, वो प्यार जो है उमड़ने लगा। एंड सेड टू मुन्ना, और उसने जो है मुन्ना को कहा, हु वाज देयर वाचिंग द एंटिक एंड मिक्सिंग द ड्रिंक, और जो मुन्ना वहाँ पे क्या था, वो क्या कर रहा था, एंटिक यानी उसके अंदर जो खुरेपाती हो रही थी उसको वॉच कर रहा था, देख रहा था, और मिक्सिंग द ड्रिंक, और ड्रिंक जो है यानी कि शराब और जो उसके अंदर सोडा होता है उसको मिला रहा था। एंड हैविंग अ फ्यू पैग ऑफ हिज ओन, और वो वहाँ पे जो है उसमें से यानी शराब भी मिला रहा था, कुछ 2-4 पैग अपने भी पी रहा था। जो मुन्ना वहाँ पे था उससे उस आदमी ने कहा, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, मुन्ना बेटा गो डाउन स्टेयर, मुन्ना बेटा तुम नीचे जाओ, एंड ब्रिंग द गार्ड अप टू इट, यानी गार्ड जो है, जो बिल्डिंग का गार्ड है उसको ऊपर बुला लाओ ताकि इसको खा ले। समवन हैज़ टू ईट दिस डैम थिंग, किसी को तो ये सारी चीज़ खानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है पैराग्राफ वीडियो का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक किताब होती है जिसमें जो कंटेंट आपने पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, वो सारी कंटेंट इस किताब से रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 से आई है। तो अगर आप इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो इसमें आपको टोटल 400 रुपीज़ पे करना होता है, जिसमें आपको जो है एक किताब 368 पेज की आपके घर पे जाती है, प्लस वीडियो पूरे चैप्टर का जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं उस तरह पूरा वीडियो पढ़ा कर देते हैं, और प्लस पोस्टेज चार्ज इसी के अंदर इंक्लूड होती है। तो कंप्लीट कोर्स जिसमें वीडियो, पीडीएफ और जो किताब आपको मिल जाती है मात्र 400 रुपये में। अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं या लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।